आज का सेशन अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मैं जानता हूँ क्योंकि आप सब लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ चुकी है। आप तो अपने जो आने वाले प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम बाय डेफिनेशन तो पेस्टिसाइड नहीं कह सकते। इसको कीटनाशक हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दवाइयों से किसी भी कीड़े की जान नहीं जाने वाली है। ये आप समझ लीजिए। मतलब कीड़ों का अंत फिर अपनी दवाइयों से कैसे होता है, या फिर अपनी दवाइयों का फिलोसॉफी क्या है। तो जिस पौधे के ऊपर में हमें छिड़काव करना है, पर जिस पौधे का हमें संरक्षण करना है, उस पौधे का जब हम स्प्रे करते हैं अपनी दवाइयों का, तो किस प्रकार से कीड़ों के ऊपर में इसका इफेक्ट या प्रभाव दिखता है, ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आपने सब लोगों ने अपनी दिमाग में डाल लेना है, ताकि आप आपके किसान भाइयों को जब आप मदद करेंगे, जो बताएंगे, तो ये फिलोसॉफी उसे बताना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अपनी दवाई काम कैसे करती है। जब भी आप किसी पौधे के ऊपर में इस दवाइयों का छिड़काव करेंगे, कभी भी कीड़ा उस पौधे को या उस खेत में नुकसान करने की कोशिश करेगा, कुछ भी पौधे का फूल फल या फिर पत्ते खाने का कोशिश करेगा, तो उस कीड़े के ऊपर में इसकी क्या इफेक्ट होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले जब भी खाने की कोशिश करेगा, तो उसके गले में, कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, जिसे हमें टॉन्सिल्स होते हैं, उस तरीके से कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, वो चोकअप हो जाता है। मतलब सीधी भाषा में उसका मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद उस कीड़े को ब्रेन स्ट्रोक होता है। उसके बाद उस कीड़े की, मतलब आपके मगज का या ब्रेन का पूरा कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर से, कीड़े के ऊपर से निकल जाएगा। कीड़ा अपने आप में पैरालाइज हो जाएगा, या फिर उसको पैरालाइज हो जाएगा और कीड़े से पानी की मात्रा बाहर निकल जाएगी कैल्शियम प्लस प्लस के द्वारा। मतलब कीड़े का डिहाइड्रेशन होगा। और इस प्रकार से जब भी छिड़काव होने के बाद में कीड़ा आपके पौधों को नुकसान करेगा, इस तरीके से 24 घंटे के अंतराल में वो कीड़े की मौत हो जाएगी। ना वो खाना खा पाएगा, उसका ब्रेन के ऊपर में कंट्रोल निकल जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा और उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से 24 घंटे में कीड़े का अंत होगा। मतलब इसका यह है कि आपने पौधे के ऊपर में छिड़काव आज अगर किया है, तो कल सुबह अगर आप जाके देखेंगे, तो आपको 100% इस कीड़े का अंत हुआ हुआ आपको दिखेगा। इसका मतलब हमने किसी भी कीड़े को नहीं मारा है, कीड़ा अपने आप आया, खाने की कोशिश करी और अपने आप मर गया है। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम आप अपने दिमाग में पूरी तरीके से बिठा दीजिए, ताकि आप किसान भाइयों को बताते समय ये फिलोसॉफी बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अपने प्रोडक्ट्स किस तरीके से सर्टिफाइड है ये देखना बहुत जरूरी होगा। और अपनी दवाइयाँ किस प्रकार से बनाई है ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा। अपनी दवाइयाँ वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट के ऊपर में बनी है। वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट ये यजुर्वेद का एक यजुर्वेद का एक पार्ट है, जिसमें वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है। ये अपनी दवाइयाँ किसी भी प्रकार से कोई केमिकल नहीं है, इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। मतलब पौधों का, ऐसे पौधों का रस मिलाया गया है जो अपनी इच्छा के अनुसार कीड़ों को या फिर फफूंद को या फिर उसको अपनी खेत से बाहर रखने के लिए मदद करता है। ये अपना एंसेंट नो हाउ है, अपना ही नॉलेज है आयुर्वेदा का, जो हमने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया है। क्या है अपने प्रोडक्ट्स, किस तरीके से सर्टिफिकेशन अपने को बना मिला है। अपने सभी प्रोडक्ट्स बायोसर्ट इंटरनेशनल की तरफ से हमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन और आईफोम सर्टिफिकेशन मिला है। क्या है एनपीओपी सर्टिफिकेशन? एनपीओपी सर्टिफिकेशन वो होता है जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेडा एक्रेडिटेड एजेंसीज हमें देती है। और इस तरीके से एनपीओपी सर्टिफिकेशन पाने वाली सबसे पहली कंपनी अपनी बनी है, जिसका नाम है यमाई लाइफस्टाइल। तो एक बार यमाई लाइफस्टाइल के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जिसने ये एनपीओपी सर्टिफिकेशन पहली बार अपने लिए लिया है। और अगर कुछ आप, आपके लीडर्स या फिर आप लोग अगर इंटरनेशनली इसको ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो आईफोम के द्वारा, मतलब हमें इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, इसका एक्रेडिटेशन हमें मिला है, जो आईफोम सर्टिफिकेशन भी हमें मिला है। तो इस तरीके से नेशनल
और इंटरनेशनल दोनों सर्टिफिकेशन अपने पास में है, जो हमें अपेडा एक्रेडिटेड बायोसॉर्ट इंटरनेशनल ने दिया है। आपके स्क्रीन के ऊपर में एक अभी दिख रहे होगा, ये आपको ये बताने की कोशिश है कि आप ऑनलाइन जब भी जाएंगे अपनी वेबसाइट खोले indiagrow.indiashopee.com के ऊपर में, और ये वेबसाइट पे जाके आप उसमें प्रोडक्ट के कैटलॉग्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो भी खेती के बारे में आपको जो लैंग्वेज में जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्लाइड बहुत जरूरी है, सब लोग इसको नोट डाउन करें। indiagrow.indiashopee.com, इसके ऊपर में सबसे पहले आपको आपका भाषा, जिस भाषा में आपको कैटलॉग चाहिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो पहले चूज कर ले। उसके बाद में वो प्रोडक्ट का कैटलॉग आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप आपके किसान भाइयों के लिए अपनी पढ़ाई के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी भाषा में अपनी प्रोडक्ट्स को समझ पाएंगे और किसान भाइयों को बता पाएंगे। और जिस खेती के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो पहले आपको आपकी भाषा चूज करनी पड़ेगी, और वो वीडियो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर वो क्रॉप का शेड्यूल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। शेड्यूल में आपको बीज लगवाने से लेके फल आने तक, या फिर खेती पूरी होने तक, हार्वेस्टिंग तक, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, अपना प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, क्यों करना है, और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। है यमाई प्राउड। यमाई प्राउड ये रियली यमाई लाइफस्टाइल को प्राउड करने वाला एक प्रोडक्ट होगा। जब भी आप फफूंद का अटैक आपके खेतों में देखेंगे, फफूंद बारिश के दिनों में आपके हर प्रकार की खेती में आता है। पूरी भारतवर्ष में ऐसी कोई खेती नहीं होगी जिसके ऊपर में फफूंद नहीं आती हो। मतलब पौधों को सड़ाना, जमीन के ऊपर में जड़ों को सड़ाना, पत्तों को नीचे गिराना, या फिर आपकी हर प्रकार की, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, ब्लाइट हो गया, शीत ब्लाइट, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग प्रकार की फंगस होती है। ये फंगस 1070 प्रकार की फंगस पूरे भारतवर्ष में अलग अलग पौधों के ऊपर में आती है। हर प्रकार की फंगस के लिए एक एक प्रकार का एक केमिकल मार्केट में उपलब्ध होता है। वो किस प्रकार की फंगस है ये जान के आपको वही वाला दवाई, केमिकल का दवाई आपको इस्तेमाल करना होता है। बट हम किसानों को या फिर आप लीडर लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं होगी कि किस प्रकार का ये फफूंद है। इतना जानना होगा कि ये फफूंद का काम है, या फंगस का काम है, या बुरशी का काम है। तब आप समझ जाओगे कि अपना एक ही वार है 1070 प्रकार की, हर प्रकार की फंगस के लिए, चाहे वो आंतर प्रवाही हो, मतलब अंदरूनी बढ़ने वाली फंगस हो, या बाहर से बढ़ने वाली फंगस हो। चाहे वो फंगस आपकी जड़ों के ऊपर आ रही हो, तनों के ऊपर आ रही हो, या पत्तों के ऊपर आ रही हो, फूल के ऊपर में अगर ये फफूंद आ रही हो, या फल के ऊपर में आ रही हो, जहां जहां आपको फफूंद का काम मतलब अटैक दिखता है, या फिर देखने में वो आपको नुकसान कर रहा है, उस प्रकार उस समय आपको यमाई प्राउड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर बारिश के दिनों में बहुत सारे किसान भाई आजकल एक प्रकार से फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, मतलब प्रिवेंटिव, आपके इसमें फफूंद का अटैक ना हो आपकी खेत के लिए, खेत में, इसके लिए लोग यमाई प्राउड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये प्रिवेंटिव भी काम करता है, और ये क्यूरेटिव, मतलब फफूंद आपके खेतों के ऊपर में जब भी आती है उस समय भी आप इसको इस्तेमाल करते हो, और ना आने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन फंगिसाइड मार्केट अगर आप देखोगे तो 78,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की दवाइयां ये भारतवर्ष में बेची जाती है। ये पूरे के पूरे तरीके से 55% मार्केट, मतलब 78,000 करोड़ का मार्केट, 55% मार्केट अपने लिए अवेलेबल है। यमाई प्राउड के लिए इतना बड़ा मार्केट है। हर किसान इसका अगर एक बार वो इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली बार बार इस्तेमाल करेगा। मैं तो ये कहता हूँ, आपके सामने भी दिख रहा है, जब भी आपकी खेत के ऊपर में फंगस का अटैक होगा, फफूंद का अटैक होगा, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन होगा, यमाई प्राउड। कितनी मात्रा में आपको इसको इस्तेमाल करना है। अगर जमीन से आपको अगर फफूंद, ये फफूंद के लिए देना है,
तो यमाई प्राउड 500 ml प्रति एकड़ आपको जमीन में पानी के साथ में या टपकन सिस्टम के साथ में देना है। अगर फोलियर स्प्रे अगर करना है तो 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करें। 250 ml का पैकिंग है जो 1 एकड़ में आपके लिए इस्तेमाल करना है। आप मोटा मोटा ये समझ ले 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्लीज। आपके सामने कुछ मैं 2 पिक्चर दिखा रहा हूँ। एक है डाउनी मिल्ड्यू का जो अंगूर के पत्ते हैं दोनों, और दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। ये 2 अलग अलग प्रकार के फंगस है। जो पहला वाला आप पत्ता जो दिख रहे पीला वाला, वो पत्ता अंदरूनी बढ़ने वाली फफूंद है, उसके ऊपर में भी अपनी दवाई काम करता है। और दूसरा वाला सफेद पत्ता आप जो देख रहे हैं, वो पत्ता भी बाहर से आने वाला फंगस है, जिसे हम कॉन्टैक्ट फंगस बोलते हैं। ये पत्ते इसके ऊपर भी अपना काम करता है। मतलब मार्केट में पाए जाने वाली तकरीबन 12,000 प्रकार की अलग अलग कंपनियों की केमिकल फंगिसाइड जो मार्केट में पाई जाती है, उसके लिए अपना एक ही सोल्यूशन है, यमाई प्राउड। एक दवाई से 12,000 दवाइयों का काम हो सकता है। तो ये किसान भाइयों के लिए जानना जरूरी नहीं है कि कौन सी फंगस आ रही है, कौन सी फफूंद आ रही है। बस इतना जानना जरूरी है कि यहाँ पे फंगस का अटैक हुआ है, यमाई प्राउड का आप वहां पर रिकमेंडेशन कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल आपको करना है। नेक्स्ट प्लीज। ये अलग अलग प्रकार के आपके लिए डिसीजेस हमने दिखाने की कोशिश करी है कि इतने सारे डिसीजेस के ऊपर में, मतलब कोई भी एप्पल के ऊपर हो, कॉफी हो, कॉर्न हो, पोटैटो हो, टोमेटो, ग्रेप्स, कुकुरबिट्स, और चावल की खेती में, सभी सब्जियों की खेती में, केले के खेती में, इन सभी खेतियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रकार से जब भी ये फंगल डिसीजेस को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको मैनेज कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है। बारिश के दिनों में जब भी आपको बारिश के आसार होते हैं, तो आपको किसान भाई को ये पहले बताना है कि अगर फफूंद का अटैक या फंगस का अटैक या बुरशी का अटैक नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको बारिश के अगर आसार लगते हैं, उस समय आपके खेतों के ऊपर में छिड़काव अगर करते हैं, तो कोई भी फंगस आपके खेत के ऊपर में यमाई प्राउड का अगर आपके खेत के ऊपर में आती है, तो यमाई प्राउड का इस्तेमाल आपको डेफिनेटली करना है। उस समय आपको किसानों को हेल्प करनी है बताने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। यमाई वीर। जब भी मैंने पिछले पहले 2-3 स्लाइड में आपको बताया था कि कितने प्रकार के कीड़े होते हैं, 4 प्रकार हमने बताए थे। चौथे प्रकार के जो कीड़े थे जो जमीन से आने वाले जड़ों के ऊपर में आपको तन नुकसान करने वाले थे आपके पौधे की जड़ों को, उसके लिए आपने भूअस्त्र सुपर इस्तेमाल किया था। पर बाकी 3 सेगमेंट जो थे, जिसे पियर्सिंग एंड सकिंग, भेदी और चूसने वाले, काटने और चबाने वाले, या छीलन वाले, मतलब जितने प्रकार के कीड़े आपके खेत के ऊपर में आ सकते हैं, उन सभी प्रकार के कीड़ों के लिए अपना एक ही जवाब है, उसका नाम है यमाई वीर। चाहे वो रस चूसने वाले कीड़े हो, चाहे वो काटने वाले कीड़े हो, आपके फलों को छेद करने वाले कीड़े हो, या फिर आपके तनों में छेद करके अंदर जाने वाले कीड़े हो, या फिर आपके फल में पाए जाने वाले, या फिर आपके फूलों को नीचे गिराने वाले, या रस चूसने वाले सभी प्रकार के, या सफेद मक्खी, सफेद लट, इन सभी के लिए, सुंडी के लिए, मौवा के लिए, इन सब के लिए एक ही जवाब है, यमाई वीर। यमाई वीर नाम की तरह ये वीर की तरह काम करता है। जब भी आपके खेत के ऊपर, पौधे के ऊपर में किसी भी प्रकार का कीड़ा पाया जाता है, जिसे हम इंसेक्ट बोलते हैं, उस समय आपको इसका इस्तेमाल छिड़काव के लिए करना है। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल इसको छिड़काव में करना है। दीमक के ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि दीमक खेतों में लगना ये आम बात हो गई है आजकल।
ये चावल की खेती में बहुत ज्यादा, या फिर जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां पर, या फिर बहुत ज्यादा इरिगेशन दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उन उन सभी खेतों में आजकल दीमक पाया जाता है। तो दीमक का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए आप समझ लीजिए। दीमक अगर आपकी खेती में है तो पहले शुरुआती अवस्था में जमीन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, उसमें भूअस्त्रा 5 से 6 किलो डालें, फिर आप अपनी खेती लगवाए, और एक बार पानी के साथ में आप यमाई पीर वीर 1 लीटर 1 एकड़ में 500 ml इस मात्रा में आप आपके जमीन में पानी के साथ में लगा दे, तो आप पाएंगे कि आपकी खेत से पूरी तरीके से दीमक अगली सीजन में आपको नहीं दिखेगी। यमाई वीर प्लस भूअस्त्रा अगर दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप आपके खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो दीमक आपके खेतों में नहीं आएगी। इस प्रकार से यमाई वीर आप समझ ले, कोई भी कीड़ा हो, चाहे महुआ हो, चाहे व्हाइट फ्लाई हो, चाहे वो इल्ली हो, सुंडी हो, किसी भी प्रकार का कीड़ा आपकी कोई भी खेती में आ रहा हो, उस समय आपको यमाई वीर का छिड़काव डेफिनेटली करना है। ये हर प्रकार की खेती के ऊपर में आपको फायदेमंद साबित होगा। यमाई वीर के कंपैरिजन में आज कोई भी इंसेक्टिसाइड मार्केट में पाया नहीं जाता है। किसी भी महंगे से महंगे इंसेक्टिसाइड के साथ में, या किसी भी सस्ते इंसेक्टिसाइड के साथ में आप इसको लड़ा सकते हैं। इसके जैसा ये अद्वितीय है, और इसके जैसा कोई रिजल्ट आपको मार्केट में पाया नहीं जाता है। 1 लीटर पानी के साथ में छिड़काव के लिए 2 ml आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्लीज। यमाई सिट्रा, ये पर्टिकुलरली चावल की खेती के लिए और आम की खेती के लिए हमने हॉपर करके एक कीड़ा आता है। जब भी आप चावल में फूल लगे हुए दिखते हैं, पेनिकल जब निकला होता है, तब आप अगर तनों के ऊपर में, चावल के तनों के ऊपर में आप देखोगे तो बहुत बार चावल के किसान जानते हैं उसके ऊपर में बहुत बार हॉपर्स, जिसे ब्राउन प्लांट हॉपर बोला जाता है, वो ब्राउन प्लांट हॉपर्स तनों के ऊपर लगते हैं। और आम की खेती में जब भी आम को फूल लगते हैं और फूलों का फलों में कन्वर्शन होता है, उस समय आप आम के पेड़ के अगर नीचे जाते हैं तो आपको पता चलेगा बहुत सारे आम के फूल नीचे गिरे हुए हैं। वो दोनों साथ हॉपर का हेवी अटैक होता है। और चाय की खेती वाले, चाय में टी मॉस्किटो बग हेलियोपेल्टिस जिसे बोला जाता है, वो हेलियोपेल्टिस का अटैक होता है। बट ये तीनों हेवी अटैक होते हैं जिसके ऊपर में यमाई सिट्रा, या फिर लास्ट टाइम हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, या फिर मिर्ची की खेती में ऑल ओवर इंडिया में मॉडिफाइड जासिड्स ने बहुत हेवी अटैक किया था। उस समय यमाई सिट्रा और यमाई वीर का अगर कॉम्बिनेशन आप देते हैं तो उस समय आपको हॉपर्स, एफिड, जासिड और थ्रिप्स का आपको अटैक कंट्रोल में आ सकता है। यमाई सिट्रा 1 लीटर पानी के साथ में आपको 2 ml का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट। फिर से आपको दोहराऊंगा, indiaagro.indiashopee.com पे जाए, अपनी भाषा का चयन करें, उसके साथ प्रोडक्ट का कैटलॉग, उसके वीडियोस अपनी लैंग्वेज में या फिर अपनी भाषा में आप अपने इच्छित जो क्रॉप है, पौधे के बारे में जो भी जानकारी आप चाहते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक, दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है और कब करना है और क्यों करना है, इन सभी अपनी भाषा में इसके उत्तर पाए तो ये indiaagro.indiashopee.com के ऊपर में जाए और ये सब डाउनलोड आप कर सकते हैं।